इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ के बाद दिल्ली में प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री को कुछ घंटों के लिए बंद करने का फैसला लिया गया है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर शाम 4 बजे से रात के 11 बजे तक अगले एक सप्ताह के लिए प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री बंद करने का फैसला लिया गया है। महाकुंभ में पवित्र स्नान को लेकर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ लगातार चुनौती बनी हुई है। प्रयागराज ही नहीं, देश के अलग अलग जिलों में भी स्टेशन पर जबरदस्त भीड़ उमड़ रही है। यही वजह है कि प्रशासन को श्रद्धालुओं का ये सैलाब नियंत्रित करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ रहा है। महाकुंभ को लेकर श्रद्धालुओं का सैलाब। इस स्टेशनों पर महाकुंभ के यात्रियों की भयंकर भीड़। प्रयाग से पटना तक चुनौती बनी लोगों की भीड़। प्रयाग, पटना, मुजफ्फरपुर, आसनसोल, आरा, कटनी, जिस स्टेशन पर नजर जाएगी वहां श्रद्धालुओं की जबरदस्त भीड़ उमड़ रही है। ट्रेन में सवार होने के लिए ऐसी होड़ मची है जो प्रशासन के लिए चुनौती बनी हुई है। बिहार की राजधानी पटना से आई ये तस्वीरें देखिए। प्रयाग जाने के लिए श्रद्धालुओं की ऐसी भीड़ है कि हर एक यात्री की निगरानी के लिए भारी पुलिस बल की व्यवस्था करनी पड़ रही है। प्रयागराज जाने के लिए लगातार हजारों की संख्या में श्रद्धालु पटना जंक्शन पहुंच रहे हैं और अभी कुंभ स्पेशल ट्रेन के पहुंचने के बाद जो तस्वीरें हैं आपके सामने हैं, यानी देखिए जो लापरवाही है, किस प्रकार से लोग जो है गेट पर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि जो आरपीएफ और जीआरपी के जवान हैं वो कड़ी मशक्कत कर रहे हैं और एक बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि जो लोग हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है और ट्रेन में जगह नहीं है। और देखिए कुंभ स्पेशल ट्रेन में किस प्रकार से धक्का मुक्की के साथ जो है लोग बैठने के लिए लगातार जो है गहमागहमी कर रहे हैं। हाथापाई तक की नौबत रहती है। हालांकि आरपीएफ और जीआरपी के जवान हैं जो लगातार तत्पर दिख रहे हैं क्योंकि गेट बंद कर लिया था अंदर से। जनरल कोच की बात तो छोड़िए, रिजर्वेशन वाली बोगियों में ठसाठस भीड़ है। आलम ये हो रहा है कि बोगियों में सवार होने के लिए न सिर्फ धक्का मुक्की हो रही है बल्कि नोक झोंक भी लगातार हो रही है। आदमी को मतलब ज्यादा तकलीफ पुलिस ही दे रही है और ऊपर से जनरल डिब्बा से ज्यादा तो रिजर्वेशन डिब्बा में भीड़ है। गवर्नमेंट को ट्रेन स्पेशल देना चाहिए 2, 4, 5, 10। इसके कारण से आदमी पब्लिक बैठ रहा है, पॉकेट में पैसा नहीं है। मुजफ्फरपुर से आई ये तस्वीरें देखिए। पवन एक्सप्रेस के स्टेशन पर लगते ही एक एक सीट के लिए संघर्ष हो रहा है। जिसे सीट मिल रही है वो खुश, जिसे नहीं मिल रही वो अगली ट्रेन के इंतजार में है। भीड़ है लगातार है। हर स्टेशन में लोग चढ़ रहे हैं। चढ़ रहा है ना, जगह है ट्रेन में? नहीं है, अब नहीं है। कहाँ से आ रही हैं? हम नेपाल से। बिहार के ही आरा स्टेशन की भी ये तस्वीरें देख लीजिए। दिल्ली में हुए हादसे के बावजूद लोग किसी भी कीमत पर कुंभ पहुंचना चाहते हैं। यही वजह है कि आरपीएफ की टीम लोगों को सुरक्षित यात्रा कराने को लेकर मौके पर डटी हुई है और लगातार अनाउंसमेंट के जरिए यात्रियों को सावधानी बरतने की हिदायत दी जा रही है। स्थानीय पुलिस, जीआरपी, आरपीएफ और कमर्शियल स्टाफ मिलकर हर एक कोच के सामने खड़ा होकर सभी यात्रियों को सुरक्षित कोच में प्रवेश करवा रहे हैं। लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है सर। हाँ, एक्चुअली जब गाड़ी खड़ी रह रही है तो हर एक कोच के सामने हमारे आरपीएफ, जीआरपीएफ और लोकल पुलिस खड़ी होकर सभी सुरक्षित यात्री कोच में प्रवेश कराया जा रहा है। जाहिर है इस वक्त हर श्रद्धालु महाकुंभ पहुंचना चाहता है, लेकिन जरूरी है कि सावधानी के साथ यात्रा की जाए। दिल्ली हादसे के बाद रेलवे का फैसला जानिए। भीड़ वाले स्टेशन पर बनेगा होल्डिंग एरिया। 60 स्टेशन पर परमानेंट होल्डिंग एरिया बनाए जाएंगे। तो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जो भगदड़ मची और जिसमें 18 लोगों की जान गई, उसके बाद आप देखिए किस तरह से अब एहतियात के तौर पर अलग अलग व्यवस्थाएं की जा रही है।
खास तौर पर उन स्टेशंस पर जहां पर बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। जैसा आपने जाना कि अब प्लेटफॉर्म टिकट नहीं मिलेगा अगले एक सप्ताह तक, ये भी एक बड़ा फैसला लिया गया है। ना सिर्फ ये बल्कि होल्डिंग एरियाज की बात की जाए तो अब भीड़ वाले स्टेशन पर होल्डिंग एरिया बनाए जाएंगे और ये टेम्परेरी नहीं होंगे बल्कि परमानेंट होल्डिंग एरियाज होंगे। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ के बाद यूपी में रेलवे स्टेशनों पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। सुल्तानपुर में डीएम और एसपी ने स्टेशन का निरीक्षण किया है और यात्रियों से सावधानी बरतने की अपील की है। खास तौर से प्रयागराज और अयोध्या जाने वाले यात्रियों को सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है। ये भी हमने इंश्योर किया कि हर जगह ट्रैफिक जो है और क्राउड मैनेजमेंट जो है वो स्मूथली कराया जाए। सभी जो मेजर्स हैं बस स्टेशन पे और ये रेलवे स्टेशन पे ये ले लिए गए हैं वहाँ के प्रशासन द्वारा, क्राउड मैनेजमेंट को देखते हुए पीए सिस्टम हो या यात्री सुविधाएं जैसे प्रसाधन हो गया, ड्रिंकिंग वाटर हो गया और सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल रूम, ये इन सभी जगहों पर उपलब्ध है। सड़क मार्ग पर भी ट्रैफिक का फ्लो अब स्मूथ है, कोई उसमें इश्यूज नहीं है। और अब आगे आप जानिए कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुए हादसे के बाद देश के प्रमुख स्टेशनों पर सतर्कता बढ़ती जा रही है। मथुरा में डीआईजी एसएसपी ने टीम के साथ रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया और यात्रियों से बातचीत की। उन्होंने कोतवाली और जीआरपी पुलिस के अधिकारियों को विशेष रूप से नजर बनाए रखने के निर्देश दिए। प्रयागराज जाने वाली स्पेशल ट्रेनों के समय पर विशेष निगरानी और सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। जो थाना इंचार्ज थे जीआरपी पुलिस के साथ में जो मथुरा स्टेशन का भ्रमण किया गया, जो वहाँ पर यात्री थे उनसे बातचीत की गई, जो वहाँ पर संबंधित जो स्टेक होल्डर सबसे बातचीत की गई। डीआईजी सर और डीएम साहब ने हमें लोगों को निर्देश दिए, उस निर्देश के क्रम में वहाँ पर व्यवस्था की जा रही है, कराई जा रही है और सभी जितने भी जो लोग हैं उनको सबको आवश्यक हिदायत दी गई है सर के द्वारा। उसका जो कोतवाली और जीआरपी पुलिस है उसको उनके द्वारा पालन कराया जा रहा है।